Hello students, today we are going to start our new chapter, or you can say the first chapter from 11th standard, that is cell division. Myself Nazneen Sheikh. So सबसे पहले the thing which you should know is what is cell division and why it is very important. आप 10th standard में already इन चीजों को पढ़ चुके हो, so you all know the basics of the cell division. Cell division, actually it is a process by which a cell, which is known as the parent cell, divides into two cells called daughter cell. When the cell divides, everything divides inside the cell. The nucleus and the chromosome and the mitochondria, they all of them divides. So in short, this is uh, I will draw one diagram so that everything becomes very clear to you. See here. सपोज दिस इज वन सेल. ठीक है, इस सेल को हम मान लेंगे कि ये पेरेंट सेल है. ये जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने दो पार्ट्स बनाएगा. ठीक है, और ये जो दो पार्ट्स बनेंगे, ये दो पार्ट्स मतलब क्या हो जाएंगे, ये एक दो न्यू सेल जो होते हैं, वो दो न्यू सेल जो होते हैं वो फॉर्म हो जाएंगे. सो दिस इज द पेरेंट सेल and this one is these two are the daughter cell. ये दोनों क्या होंगे, हमारे डॉटर सेल्स होंगे. ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सेल डिवीजन. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल डिवीजन, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अ सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स द न्यू डॉटर सेल्स. This complete event or the process of cell division requires 24 hours for the completion. Okay, so next आपको सेल डिवीजन क्या होता है ये तो समझ में आ गया कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है, दो सेल बनाता है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, न्यू टिश्यूज बनने के लिए, न्यू सेल्स बनने के लिए, इवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लाइफ. सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी स्किन है, ठीक है, हाथ की एक स्किन है, वो किसी वजह से डैमेज हो गई है. तो वो डैमेज हो गई है तो वो पूरा टाइम तो ऐसा ओपन रहेगी नहीं. तो वहां पर क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो अपने आप को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके क्या करेंगे, न्यू न्यू सेल्स बनाएंगे ताकि वो डैमेज को वो क्या कर सके, रिपेयर कर सके. तो ये जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, आपको सेल का स्ट्रक्चर पता है, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस. ये जैसे कि एक सेल है, तो इस सेल में न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर ही सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है. तो सेल डिवीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डबल कर लेता है, और जितना न्यूक्लियस के पास में क्रोमोसोम्स होते हैं या जेनेटिक मटेरियल इसके पास है, उतने ही वो क्या करता है, डॉटर सेल में भी ट्रांसफर करता है फॉर द स्मूथ कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ. I hope the things are clear to you. Now, what are the significance of the cell division? जिससे पहले ही हम लोग बता चुके कि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो why this is important? Cell division is important for all the living organism because it is necessary for the growth, repair and for the reproduction also. सेल डिवीजन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. एक आपको रिपेयर का एग्जांपल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ कि आपको कोई डैमेज होता है स्किन में या फिर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में. अनदर एग्जांपल आई विल टेक ऑफ द आरबीसी. The lifespan of the RBC is around 120 days. 120 days के बाद में RBC जो होता है उनकी डेथ हो जाती है. तुम्हारी बॉडी में जो आरबीसी है, वो जितने पुराने सेल्स थे वो चले गए, तो नए आरबीसी तो चाहिए ना फॉर द स्मूथ कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ.
तो इनकी डेथ होने से पहले आरबीसीज जो होते हैं हमारे बोन मैरो में, जो एरिथ्रोपोइटिस करके एक प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है कि ये जो पेरेंट सेल होता है उससे डिवाइड हो करके न्यू क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ताकि जो ओल्ड आरबीसीज है अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो उससे क्या है, इशू ना हो कोई, और लाइफ जो है वो कंटिन्यू हमारी प्रॉपर चलती रहे। फॉर द ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है, सेल डिवीजन हमारी ग्रोथ में भी क्या करता है, हेल्प करता है। आपने एक न्यू बॉर्न बेबी को भी देखा और एक एडल्ट को भी देखा है, साइज में कितना ज्यादा चेंजेस रहता है, ठीक है, बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो ग्रो होता है। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, इलोंगेशन होता है, ये सारी चीजें जो होती है, everything is happening because of the cell division. And for the reproduction also, for the continuation of the life also, cell division is important, ठीक है। We all know that इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेल जो होता है, मेल कॉन्ट्रीब्यूट्स द स्पर्म, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्पर्म एंड द फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट्स द एग, दिस वन इज द एग, द यूनियन ऑफ दिस स्पर्म एंड egg will form the zygote, ठीक है, दे बोथ आर सिंगल सेल। इनके पास में इनका कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो रहता है फ्रॉम फादर साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम मदर साइड ऑल्सो, दे पास इट टू द दिस zygote, they pass it in the zygote। तो यहाँ से रिप्रोड्यूस होता है, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ऑफस्प्रिंग को मिल जाती है। सो सेल डिवीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि सेल डिवीजन जो है रिन्यू करने में डैमेज सेल को हेल्प करता है, न्यू सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ओल्ड सेल से, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है। ये किस तरह से मेंटेन रखता है, व्हेन वी विल स्टडी दी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, उस टाइम पर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेल डिवीजन प्रोवाइड्स मोर सेल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट हेल्प्स in repair and it controls the damages caused to the cell. It also helps in the survival and growth of the living organism. It is responsible for the shape, size and proper growth and development of an individual. In plants, mitosis helps in the formation of new parts and repairing the damaged parts. तो इन शॉर्ट सेल डिवीजन हमको काफी चीजों में क्या करता है, हेल्प करता है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ। सेल डिवीजन इज वेरी important and essential process. Now there are different types of cell division. There is one more type of cell division, amitosis. But हमें जिस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। देयर आर टू मेजर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। आपको काफी टाइम पर माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच के डिफरेंस को एग्जाम में पूछा जाएगा। अलग से लॉन्ग आंसर में माइटोसिस एंड मियोसिस पूछा जाता है। देयर आर मेनी डायग्राम्स जो आपको पता कर मतलब पढ़ना है रिलेटेड टू, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ही आप इसके एडवांस जो प्रोसेस है, जो इनकी इन डेप्थ नॉलेज है, तभी आप ले पाओगे, ठीक है। So there are two distinct type of cell division. The first one is the mitosis, ठीक है। What is happening in the mitosis? माइटोसिस जो होता है, ठीक है, माइटोसिस को हम लोग वेजिटेटिव सेल डिवीजन भी बोलते हैं या फिर सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। व्हाट इज वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल डिवीजन? सी, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सपोज दिस इज द सेल, एक तरह से हम लोग हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा जो होता है वो होता है जर्म सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स अदर देन दी जर्म सेल्स, बॉडी के पूरे सेल्स जो है वो सोमैटिक सेल्स है, और जर्म सेल्स हमारे सिर्फ
और सिर्फ गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं। गोनैड्स किसको कहते हैं? फीमेल्स में ओवरी, ठीक है, जो एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप कह सकते हो ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में ओवरी जो है वो गोनैड है, और मेल्स में टेस्टिस जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है उसको गोनैड कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये दोनों जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये गोनैड्स जो होते हैं इनमें जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बॉडी के जो पूरे सेल्स है उनको क्या कहते हैं? हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारे, उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? सोमैटिक सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है, मेजर और क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सोमैटिक सेल के अंदर कैसा होता है, जो पेरेंट सेल है, सपोज दिस इज द पेरेंट सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इन द न्यूक्लियस देयर विल बी अ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में क्या होने वाला है हमारे पास में? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर दिखेंगे। नॉर्मली व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, द सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड होने के लिए जब प्रिपरेटरी फेज में होता है, उस टाइम पर आपको न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड के जैसा अनअरेंज्ड बहुत सारे ऐसे आपको क्या दिखेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क दिखेंगे, जो कि अपने आप को अनअरेंज रखते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है विच आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए। ये किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। डीएनए किसका बना होता है? जीन्स का बना होता है। और ये जो जीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जो भी इनहेरिटेंस होता है उसके लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। सो बेसिकली सोमैटिक सेल में जो पेरेंट सेल में न्यूक्लियस होते वो जितने होंगे, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, इन द ह्यूमंस देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। 23 हमको फादर से मिलते हैं, 23 हमको कहां से मिलते हैं? मदर से मिलते हैं। सो वी हैव 23 pairs of chromosome. One set we are getting from the father, paternal set, and one set we are getting from the mother, maternal set. So जितना पेरेंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उतना ही वो क्या करता है? डॉटर सेल में भी ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे पेरेंट के पास में 46 क्रोमोसोम है, तो आफ्टर द सेल डिवीजन द डॉटर सेल विल आल्सो गेट 46 क्रोमोसोम। यही माइटोसिस होता है। इसको इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए हम कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज जितना पेरेंट सेल के पास में जेनेटिक मटेरियल होगा उतना ही जेनेटिक मटेरियल आपको डॉटर सेल में भी दिखेगा। और ये किस में होता है? The process of mitosis takes place in the somatic cell और vegetative type of cell division इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। It is a type of cell division, ठीक है। Here the cells produce accurate copies of themselves. Mitosis is observed in almost all cells of the body, including muscle cell, skin, hair, eyes, etc. It is a vegetative type of cell division, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गोनैड्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स है वो माइटोसिस होता है उनके अंदर। माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज जितना जेनेटिक मटेरियल मदर सेल के पास है उतना ही वो क्या करेंगे, पेरेंट सेल जो है उसके पास है, उतना ही वो डॉटर सेल को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। And on the other hand, if I am talking about the meiosis, ये जो सेल डिवीजन है इट इज टेक्स प्लेस ओनली इन द गोनैड्स जो सेल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ sperms and egg,
ठीक है, ये जो सेल डिवीजन होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मियोसिस, एक हल्का सा हम समझ लेते हैं. सपोज दिस इज द पेरेंट जर्म सेल जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो है इसमें से कुछ जो है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, फादर से मिलते हैं 23, और 23 हमको कहाँ से मिलते हैं, वो मदर से मिलते हैं हमको. अब अगर हम बात करते हैं, ये एक स्पर्म सेल है. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जब डॉटर सेल बना रहा है, अगर इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता तो ये जो हमारा डॉटर सेल है इसमें भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46. अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, ये हो गया एग. ठीक है, एग के भी पेरेंट सेल में कैसा है, 46 क्रोमोसोम है. ठीक है, ये भी सेल डिवीजन हुआ. सेल डिवीजन होने के बाद में ये दो डॉटर सेल बने. ठीक है, यहाँ पे दो डॉटर सेल हम बता देते हैं. ये है 46 क्रोमोसोम, इसमें भी यू ऑल नो कि जो जाइगोट बनता है, जो लाइफ बनती है, न्यू एम्ब्रियो बनता है, जो पूरा बेबी बनता है, वो कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ दिस टू सेल विल फॉर्म दी जाइगोट. तो यहाँ पर जब दो सेल्स मिल रहे, अगर इसने भी 46 क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया और इसने भी 46 क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट किया है, तो 46 हमारे कितने हो जाएंगे, 92. 46 कितने हो गए, 92. पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एम्ब्रियो में 92 क्रोमोसोम. अगर हमारी बॉडी में, फॉरगेट अबाउट दी एंटायर क्रोमोसोम, अगर एक जीन भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारी जेनेटिक डिसीज होती है. तो हमको क्या चाहिए कि ये जो जाइगोट बने, ये जाइगोट में भी कितने हो, सिर्फ और सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स ही हो. तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, हियर because of the meiosis. What will happen in the meiosis, it is a reductional division. यहाँ पर कैसा होता है, रिडक्शन होता है. पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल will have only 23 chromosomes. So here there will be 23, here also 23 plus 46. So this type of cell division is known as the reductional division. It takes place in the germ cell for the formation of gametes like egg and sperm. ठीक है, so what is meiosis, एक मरतबा पढ़ लेते हैं. It is a type of cell division, ठीक है, egg cell or the sperm cells, where the egg cell or the sperm cells are produced instead of the identical daughter cells. ठीक है, यहाँ पर identical नहीं बनते, कैसे होते हैं, reduced genetic material के साथ में ये जो होते हैं egg cell और sperm cells होते हैं. Compared to the mitosis cell division in meiosis, each daughter cell is divided into 4 haploid daughter cell. It is not diploid. मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, it is 23, ठीक है, 23 फादर से मिलता है, 23 मदर से मिलता है. तो एक सेट फादर से मिल रहा है, एक सेट मदर से मिल रहा है. So what is happening in the meiosis, हमारे पास दो सेट नहीं होंगे, we will be having only 2 cells. So what is the major difference between the mitosis and meiosis? Mitosis occurs in the somatic cells, meiosis occurs in the germ cell. Mitosis is equational division, meiosis is reductional division. After the mitosis, 2 daughter cell will form, but in the case of meiosis, 4 daughter cells will form. ठीक है, एंड हियर जो मियोसिस होता है, इन द मियोसिस वी विल गेट द हैप्लॉइड डॉटर सेल, व्हाइल इन केस ऑफ माइटोसिस वी विल गेट द डिप्लॉइड डॉटर सेल्स.